मेरे प्यारे बच्चे, तबाही की एक ऐसी लहर आ रही है कि शत्रु एक एक सांस के लिए तरसेंगे। जल उठेगा हर झूठ, हर कपट और हर चाल। यह समय है जब सच्चाई का सामना करना होगा। चिल्लाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन अब दया नहीं मिलेगी। ईश्वर ने तुझे रोका है क्योंकि वहां अब नरक खुल चुका है। यह एक चेतावनी है, एक संदेश जो हमें समझना होगा। वो कसम जो ऊपर से मिली है अब तुझे इंसान नहीं बल्कि न्याय का यंत्र बना चुकी है। यह समय है अपने कर्मों का सामना करने का। जब सत्य का प्रकाश फैलेगा तब कोई भी झूठ छुप नहीं पाएगा। अब हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। जब तक हम खुद में बदलाव नहीं लाएंगे तब तक यह तबाही हमें छोड़ने वाली नहीं है। आओ, इस संदेश को फैलाइए और सच्चाई की ओर कदम बढ़ाइए। अपनी आवाज उठाओ और इस परिवर्तन का हिस्सा बनो। याद रखो, हर एक कर्म का फल मिलता है, इसलिए अब सही रास्ता चुनने का समय है। मेरे प्यारे बच्चे, चाहे हालात बद से बदतर हो जाएं, लेकिन आपको वहां पर नहीं जाना है। परमपिता परमेश्वर ने आपको कसम दी है। देखिए, यह वो लोग हैं ना जिन्होंने आपको हमेशा आपकी बर्बादी चाहा है, आपका सर्वनाश चाहा है। और ये जो लोग हैं, ये आस्तीन के सांप निकले हैं। जो यहां पर चैनल मैसेज आ रहा है, आपको जितना रोना है रो लीजिए, आपको जितना तड़पना है तड़प लीजिए, जो भी परेशानी है झेल लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम जो है आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, अंदर से तोड़ दे रहे हैं, मरोड़ दे रहे हैं, कुछ भी कर दे रही है। आप ऐसा सोचते हैं कि अब तो मैं इस सिचुएशन से बाहर ही नहीं निकल पाऊंगा। जो मेरा समय चल रहा है, इस टाइम पर ऐसा फील हो रहा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। आपको जितना सहना है सह लीजिए, जितना छटपटाना है छटपटा लीजिए। आस्तीन के सांपों का आज असली रंग आपको देखने को मिलेगा। आप जान जाएंगे इनका असली रंग। इनका असली रंग आज आपको पता चल जाएगा। इस टाइम पर देख लीजिए, क्योंकि आपको जो समय आपका आने वाला है ना, एक ऐसा समय आने वाला है जो मुझे यहां पर दिख रहा है कि जो लोग हैं एक्चुअल में ये लोग जो हैं आपको हार्ट अटैक दिला सकते हैं, उन लोगों को भी अब हार्ट अटैक आ सकता है। क्योंकि यह लोग जो हैं, जिन्होंने ये आपके अपनों में से ही कोई है जो कि बहुत बड़े आस्तीन के सांप हैं। बिल्कुल ही ये गिरगिट की तरह है जो वक्त बेवक्त हमेशा रंग बदलते रहते हैं। इनका कुछ भी ठिकाना नहीं है कि यह कब क्या कर जाए। हमेशा ही यह आपका ना बुरा चाहते हैं। कभी भी आपका भला इन्होंने चाहा ही नहीं, कभी भी आपको अपना माना ही नहीं। आपका जो नाम है ना, बहुत ज्यादा यहां पर चलता है। आप एक अच्छे पोजीशन में हैं, आप एक रिस्पेक्टेड इंसान हैं। आप एक ऐसे रिस्पेक्टेड इंसान हैं जहां पर भी आप जाते हैं आपको नेम फेम सक्सेस मिलता है। आप जहां पर भी जाते हैं सब लोग आपको इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। एक बार भी अगर आपका कोई नाम ले लेता है तो वहां पर ऐसे लोग होते हैं, ना कि जो आपको जानते हैं। ऐसे लोग हैं, वह लोग कहते हैं कि हाँ, हम इन्हें तो जानते हैं, ये बहुत अच्छे इंसान हैं, इनके जैसा शायद ही इस दुनिया में कोई होगा। ये बहुत ही भले इंसान है, ये सबकी मदद करते हैं। इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो ऐसी बातें करते हैं, लेकिन इस बात से ना वह अंदर अंदर जलते भी हैं। गुस्सा भी उनके अंदर बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ही आपके स्टैंडर्ड को देख के, आपकी इतनी चर्चाओं के लिए, आपके नाम के लिए, आपके नेम फेम के लिए ना इन्हें बड़ी जलन है। ये हमेशा ये सोचते हैं कि आपको इतनी इंस क्यों दी जा रही हैं, आपको इतनी रिस्पेक्ट क्यों दी जा रहे हैं। आखिर आप ऐसे हैं कौन? आप ऐसे कौन से ऐसे? इतना ज्यादा आपके अंदर क्वालिटीज है कि आप जो है हर जगह चर्चित हैं। और मेरा क्यों नहीं होता है? तो ये जो आस्तीन के सांप है ना, बिल्कुल ही वह आपको ना हमेशा तड़पते हुए तरसते हुए परेशान देखना चाहते हैं। आपको मिट्टी में दबाना चाहते हैं, मिट्टी में धकेलना चाहते हैं, आपका बेड़ा गर्क करना चाहते हैं, आपका भला कभी नहीं चाहते हैं। और आपकी आंखों में ना पट्टी बंधी है। बिल्कुल ही जो चीजें मुझे यहां पर दिख रही हैं ना, आज के इस रीडिंग में जो मैं आपको बता दूं कि आपकी आंखों पर ना बिल्कुल ही पट्टी बंधी हुई है। आप अपनी आंखों को खोलिए। आपकी आंखों की पट्टी की खोलना ना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसीलिए आज यूनिवर्स उन सारी पट्टियों को आपके सामने खोलने वाले हैं। इनकी सारी जो पोल पट्टी अब आपके सामने खुलने वाली है। इस दुनिया में आपको ऐसा लगता है कि सब लोग जीवन में जो भी स्थिरता है वह बनाए रखनी चाहिए। आपकी जो भक्ति है वह अटैच्ड रहनी चाहिए। आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, जो ईश्वर के प्रति एक स्ट्रांग बंड है,
आपका जो ईश्वर के साथ एक स्ट्रांग बंड है, आपका वह मेंटेन रहना चाहिए। जो भी नेगेटिव एंटिटी है जो आपके साथ और आपके पार्टनर के साथ अटैच कर दी गई थी, इसको बैकफायर किया जा रहा है, इसको पूरी तरह से भगाया जा रहा है, फ्री किया जा रहा है। आपको भी और आपके पार्टनर को भी ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। ईश्वर तुम्हें वह नहीं देंगे जो तुम्हें चाहिए, ईश्वर तुम्हें वो देंगे जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। तो ईश्वर आपको चीज नहीं देने वाले हैं जो आपको चाहिए, आपको यह समझना होगा। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं, जिद मत करिए, आपके लिए जो अच्छा है आपको वही दिया जाएगा। यह आपका सीजन है, यह रिच बनने का। अपने करियर पर फोकस करिए, अपने वर्क पर फोकस करिए। आपको बहुत फोकस्ड रहना है, आपके ड्रीम्स पूरे किए जा रहे हैं, उन ड्रीम्स पर फोकस करिए, आपको यही कहा जा रहा है। तो इस प्रकार के ईवल लोग, जो लोग ईवल आई कास्ट करते हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के लोगों को हटा दिया गया है। ये पूरी तरह हट चुके हैं, एंडिंग हो चुकी है इस प्रकार के लोगों की, और आपका बिजनेस बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। आपको यही कहा जा रहा है, अपने बिजनेस को ईवल आई से प्रोटेक्ट करिए। रिग्रेट, किसी को रिग्रेट हो रहा है, बहुत पछतावा है, किसी को किसी बात का कोई बहुत पछता रहा है, कोई किसी को ट्रस्ट करता है, अब किसी पर ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, कोई बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत परेशान है। लेकिन ये आपकी सक्सेस का साल है। आप जिस भी चीज में अपना लक ट्राई करेंगे उसमें आप सक्सेसफुल होंगे। आपको ये कहा जा रहा है, आपके ऊपर डेफिनेटली कोई स्पेल वर्क करता है। कोई ऐसा पर्सन है जो सिर्फ आप पर स्पेल वर्क करने बिजी रहता है उस पर्सन के पास, और कोई काम नहीं है लाइफ में आपके ऊपर स्पेल वर्क करने के अलावा। उस पर्सन के पास और कोई काम नहीं बचा। तो आपका कोई हेटर है जो हॉस्पिटलाइज किया गया है, या फिर हो सकता है उसको हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। माता रानी का इंटरफेरेंस आपके जीवन में हो रहे हैं। डिवाइन आपके शत्रुओं को एक्चुअली देख रही है कि यह किस हद तक गिरेंगे। इनकी हदें लोगों को भी दिखा रहे हैं, और किस हद तक जाएंगे, किस हद तक एक्चुअली जाने वाले हैं। इनको डिवाइन बहुत भारी गिल्ट में डालने वाली है। इनके साथ कुछ घटनाएं ऐसी होंगी कि ये बहुत भारी गिल्ट में जाएंगे। इनको बहुत फाइनेंशियल नुकसान भी हो सकता है, बहुत बड़ा फाइनेंस का इनको झटका लग सकता है। जो भी है, लोग आपको बर्बाद, डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। इनको फाइनेंशियल बहुत तगड़ी चपेट लगने वाली है, फाइनेंस इनका जर्जर हो जाएगा। जो भी लोग हैं जो सेल्फिश है वह निकल जाएंगे। जब अगर इनका सेल्स, इनका अगर स्वार्थ नहीं पूरा होता हुआ दिखेगा तो ये निकल जाएंगे यहां से। और यही लोग कुछ लोगों को चोट देकर जाएंगे, क्योंकि इनके साथ फाइनेंस में धोखाधड़ी होगा, मतलब पैसे में धोखाधड़ी। मुझे ये लोग बहुत नेगेटिव लगते हैं। किसी इंसान के पास बहुत सारा पैसा होना, तो ये लोग उस चीज को शो करता है। कोई डी पीपल है और उसको बहुत लालच है पैसे का, और आपसे भी बहुत हेट है, तो ऐसी चीजें मुझे दिख रही है। बस अच्छे कर्म करते रहे, अपने कर्मों पर ही ध्यान देना है, अपने कर्मों को अच्छा रखें, पवित्र रखें। आपने किसी भी तरीके से ऐसे लोगों के ना तो अपने मुंह लगना, किसी भी तरीके से आपको इंटर करने की कोशिश करें, ना तो आपने लोगों के सामने सर झुका देना और निकल जाना। क्योंकि जहां पर ताकत ना कामना है वहां पर क्या करना चाहिए, बुद्धि से काम लेना चाहिए। जहां पर ताकत काम नहीं आती वहां पर बुद्धि का इस्तेमाल करें। अब बुद्धि का इस्तेमाल करने का यह मतलब नहीं है कि आप इनके गुलाम हैं, नहीं का गुलाम नहीं बनना है। आपको बस बुद्धि का इस्तेमाल करना, यह लड़ने की भी आपसे कोशिश करें, आपको लड़ना नहीं है। आपने बुद्धि का इस्तेमाल करके वहां पर छोटा हो जाना है। मैंने क्या बोला है, शरीर का इस्तेमाल नहीं करना हो सकता है। आप अकेले हो या 10 बंदे हो तो आप अकेले क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है और इन लोगों के सामने बिल्कुल छोटा हो जाना, हाथ जोड़ देना, पैर जोड़ देना, कह देना भैया तुम अच्छे हो, सच्चे हो, हम तो बेवकूफ लोग हैं। बुद्धि का इस्तेमाल करना है, शारीरिक ताकत आपने नहीं दिखानी है, क्योंकि आप कर कुछ नहीं सकते। ये ग्रुप ऑफ गंग है और आप अकेले अकेले इंसान को बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है। गलत परिस्थितियों में, नेगेटिव परिस्थितियों में छोटे हो जाए और माता रानी का जितना हो आप भक्ति करें, सुमिरन करें, जाप करें, और जो भी काली क्रियाएं आप पर की जाती है उनका इफेक्ट उन्हीं पर पड़ेगा। कुछ लोग आपसे बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, वो लोग आपको डेंजरस समझ रहे हैं। मैं जिनकी भी एनर्जी आज पिक कर रही हूं, जो डाउनलोड मैसेज आया है, बहुत स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो मेडिसिन ले रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं, उनके कुछ हेल्थ इशू हो रहे हैं, वो हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं। हो सकता है वह मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, उन्हें रात को नींद नहीं आ रहे हैं, और यह सब कुछ आपके कारण से हो रहा है।
क्योंकि वह आपको बहुत ज्यादा फोकस देख रहे हैं। आप जब भी फोकस्ड होते हैं तो बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। ये बातें हो रही हैं और इस टाइम पर मैं जिनकी भी एनर्जी पिक कर रही हूं, आप लोग बहुत ज्यादा फोकस्ड हो रहे हैं। मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है कि आप लोग, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग जो आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, उन्हें एंटरटेन नहीं कर रहे, उनसे बातें नहीं कर रहे, एक दूरियां बना ली है, कट ऑफ कर लिया है, बहुत ज्यादा अपने काम में लगे हुए हैं। जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके एम्स हैं, जो भी आपके डिजायर्स हैं, जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, उन चीजों पर बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं। अगर ऐसा भी हो सकता है, आप लोग मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड ऐसे कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा फोकस्ड हो रहे हैं क्योंकि एनर्जी मैच करते हैं। आप लोग सोलमेट हैं, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ की तरफ से भी हो सकता है। तो यहां पर मुझे लग रहा है कुछ ऐसे लोग हैं जो आज इस संदेश को सुन रहे हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे नहीं, आप लोग यहां पर आए हैं, इस संदेश को सुन रहे हैं, तो ये फिर आपके लिए ही है, ये एनर्जी आपके लिए है। आप लोग बहुत ज्यादा फोकस्ड हो रहे हैं और इस वजह से बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। उन्हें बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ तो फुल मून की एनर्जी भी यहां पर आ रही है, बहुत ज्यादा हो सकता है। अभी इस टाइम पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग थोड़े से इमोशनल हो रहे हैं क्योंकि ये फुल मून की वजह से है, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी मुझे इतना ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग डिवाइन मैसेज आया है, 222 भी यहां पर दिखा है, डिवाइन ब्लेस्ड कर रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में 222 लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप लोग बहुत ज्यादा स्थिरता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे यहां पर दिख रहा है कि अचीवमेंट्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बहुत ज्यादा सफलता की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं, सफल होते जा रहे हैं। और यह चीज से बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। बेसिकली वह आपको फोकस देखकर बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। और जब जब आप फोकस होते हैं, आपका ध्यान किसी एक पर्टिकुलर चीज पर जाता है, आप उस पर काम करते हैं, वहां पर आप झंडा गाड़ लेते हैं, वह चीज आप अपनी लाइफ में अचीव कर ही लेते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे लोग डरे हुए हैं कि अगर आप कुछ भी, किसी भी काम को करने में एक जुनून चाहिए, हिम्मत चाहिए, बहुत ज्यादा, और परिश्रम करना होता है, मेहनत करना होता है, हार्ड वर्क करना होता है, वह आप कर रहे हैं। लेकिन उनको इतना पता है, ये आइडिया उनके पास है कि आप जब भी फोकस्ड होते हैं तो भाई आप वहां पर, तो वो चीज आपको मिल ही जाता है। तो कुछ लोग बहुत ज्यादा इस चीज से डरे हुए हैं। बातें हो रही हैं आपके अराउंड, बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं कि आप फोकस्ड है अपने काम को। अगर आप लोग मैरिड भी हैं तो फैमिली लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी हैं, फैमिली लाइफ आपकी बहुत ज्यादा, यहां पर मुझे फैमिली लाइफ बहुत अच्छी दिख रही है। अगर आप लोग मैरिड है तो मैरिड लाइफ आपकी अच्छी हो रही है। हो सकता है पास्ट में कुछ इशू थे, कुछ बंद थे, वो सब कुछ शॉर्ट आउट हो रहे हैं। फुल मून आपकी लाइफ में मैजिकली चेंज लेकर आने वाले हैं, बहुत सारी चेंज। यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कार्मिक पैटर्न आपके एंड होने वाले हैं। एक साइकिल चल रहा था, वह एंड होने वाले हैं, सॉल्व होने वाले हैं। न्यू फ्रेश स्टार्ट साइकिल आपका स्टार्ट होने वाला है, जहां पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी आने वाली हैं। बार बार वही चीजें मुझे यहां पर सुनाई दे रही हैं। वो लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। मुझे लग रहा है वे लोग हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं। आप किसी काम में बहुत ज्यादा लगे हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत सारे आइडिया मिल रहे हैं डिवाइन की तरफ से, इस पर काम करो, ऐसा करो, ये एक्शन लो, ये करना अभी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। कुछ ऐसे मैसेजेस आपको दिख रहे हैं। संकेतों के माध्यम से तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, तुम्हें उसकी असली प्रकृति की झलक दिखा रहा हूं। उन्हें नजरअंदाज न करें। यह खुलासा तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मुक्त करने के लिए। तुम उसके धोखे को देखना शुरू कर दोगे। वह दोष को दूसरे पर डालने का प्रयास करेगी, लेकिन उसके अपने शब्दों का भार ही उसका पतन होगा। बदला मत लेना मेरे बच्चे, क्योंकि मैं इसे स्वयं संभाल रहा हूं। मैं अपने चुने हुए लोगों के साथ बुरा व्यवहार नहीं होने देता। जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं वे मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। जो तुम्हें छूते हैं वे अभिषिक्त को छूते हैं, और मैंने घोषित किया है कि तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। उसने तुम्हारे लिए जो जाल बिछाए हैं वही वह गड्ढा बन जाएंगे जिसमें वह गिरेगी। चालाकी, गपशप, विश्वासघात, यह सब उसी पर वापस आ जाएगा। उसने सोचा कि वह कथा को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन मैं अंतिम अध्याय लिख रहा हूं। मेरे बच्चे, मुझे चाहिए कि तुम मुझ पर विश्वास करो, कड़वाहट को मत रखो। उसे सच्चाई दिखाने की कोशिश में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। उसका दिल कठोर है और केवल मैं ही सच्चा विश्वास दिला सकता हूं। तुम्हें पीछे हटना होगा और मुझे काम करने देना। क्या तुमने उसका ध्यान नहीं दिया है? एक बेचैनी, एक भावना कि कुछ ठीक नहीं है।
वह मेरी आत्मा थी जो तुम्हें चेतावनी दे रही थी। मैं तुम्हें दूर धकेल रहा था, तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा था और ध्यान देने का आग्रह कर रहा था। वे क्षण जब तुमने खुद पर संदेह किया, वे क्षण जब तुम उसके आसपास होने के बाद थका हुआ महसूस करते थे, वे संकेत थे। तुम्हारा मन इसे समझने से पहले ही तुम्हारी आत्मा सत्य पर प्रतिक्रिया कर रही थी। अपने आप को तैयार करो मेरे बच्चे, एक बदलाव आ रहा है। यह महिला जो कभी तुम्हारे साथ खड़ी थी जल्द ही दूर हो जाएगी। उसे बलपूर्वक नहीं बल्कि मेरे दिव्य हाथ से हटाया जाएगा। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जो स्वाभाविक रूप से दूरी पैदा करेंगी। वे दरवाजे बंद हो जाएंगे जिन तक कभी उसकी पहुंच थी। वे लोग जो तुम्हारे खिलाफ हो गए थे, वे सच्चाई देखना शुरू कर देंगे और जैसे ही उसकी पकड़ कमजोर होगी, तुम्हें एक नई शांति महसूस होगी जो तुमने लंबे समय से नहीं जानी है। ये मैं हूं, मेरे बच्चे के लिए काम कर रहा हूं, ये मेरी सुरक्षा है। अकेले होने से मत डरो क्योंकि तुम कभी अकेले नहीं हो। इस दोस्ती के खोने का शोक मत मनाओ क्योंकि यह कभी वास्तविक नहीं थी। ईमानदारी उसने आपसे जो छीनने की कोशिश की, मैं उसे बहाल करूंगा। उसने जो रोकने की कोशिश की, मैं उसे तेज करूंगा। एक कारण है कि यह अभी हो रहा है, एक कारण है कि मैंने उसे पहले उजागर नहीं किया। समय दिव्य है, आपके जीवन में उसका एक उद्देश्य था, यहां तक कि उसके धोखे में भी वह एक सबक, एक परीक्षा, एक रहस्य उद्घाटन थी। और अब जब उसकी भूमिका पूरी हो गई है तो उसे जाना होगा। मैं जो कर रहा हूं उससे लड़ो मत। जिसे मैं हटाने की कोशिश कर रहा हूं उसे मत पकड़ो, उसे जाने दो। तुम्हारा मन हल्का होने वाला है मेरे बच्चे। बोझ हट रहा है, भ्रम दूर हो रहा है, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर रहा है। तुम ऐसी चीजें देखोगे जो तुमने पहले कभी नहीं देखी। तुम ऐसी चीजें सुनोगे जिनकी तुमने कभी उम्मीद नहीं की थी। लेकिन इन सब के बीच मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, तुम्हारा रक्षक हूं, तुम्हारा न्याय। तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो। मुझ पर विश्वास करो, विवेक के लिए प्रार्थना करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे नाम से एक वारंट आ रहा है, दूसरा घर। यदि तुम स्वर्गदूतों में विश्वास करते हो तो यह वीडियो शुरू करो और इसे पूरा देखो। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे अब मेरी बात सुनो। समय आ गया है और अब और विलंब नहीं है। यह अनदेखा करने वाला संदेश नहीं है। यह कोई संदेश नहीं है जिसे हल्के में लिया जाए। यह तुम्हारी दिव्य चेतावनी है, तुम्हारा स्वर्गीय अलर्ट है। जो आने वाला है उसके लिए तैयार होने का तुम्हारा अंतिम अवसर है। स्वर्ग में अलार्म बज चुका है, स्वर्गदूत आगे बढ़ चुके हैं। महादूत माइकल को भेज दिया गया है। अंधकार की शक्तियों ने इसे तुमसे छिपाने की कोशिश की है, लेकिन मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। अब उजागर होने का समय है, हिसाब किताब का समय आ गया है। मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, जो मैं प्रकट करने वाला हूं वह तुम्हें हिला देगा, चुनौती देगा। तुम अपनी आंखें उस सत्य के लिए खोलोगे जो बहुत लंबे समय से तुमसे छुपाया गया था। आंखों ने उनकी योजनाएं देखी हैं जो वे नहीं समझते हैं। वह यह है कि मैंने पहले ही अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे आगे भेज दिया है। जो वे नहीं समझते हैं वह यह है कि उनके झूठ बोले जाने से पहले ही मैंने सत्य को उठने की आज्ञा दे दी है। मेरे बच्चे, तुम्हें तैयार रहना चाहिए, तुम्हें चौंका नहीं जाना चाहिए, तुम्हें सत्य पर दृढ़ रहना चाहिए, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से कहीं बड़ा है। तुम्हारे घर के बगल में दूसरा घर है, वहां कुछ ऐसा है जिसे तुमने नहीं देखा है। वहां कुछ ऐसा है जो स्पष्ट रूप से छिपा हुआ है। दुश्मन इसे धोखे की जगह, हेर फेर की जगह, तुम्हारे खिलाफ साजिश की जगह के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। अंधेरे में कानाफूसी हो रही है, गुप्त बैठकों में योजनाएं बनाई जा रही हैं, दस्तावेज हैं, तुम्हारे नाम के साथ झूठे दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन मैं इसे उजागर कर रहा हूं, मैं पर्दा फाड़ रहा हूं, मैं अंधेरे में अपनी रोशनी चमका रहा हूं और सत्य सतह पर आ जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। इसमें शामिल लोग जितना तुम सोचती हो उससे कहीं ज्यादा करीब हैं। उनमें से कुछ दोस्ती का मुखौटा थे, लेकिन वे तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। उनमें से कुछ ने तुम्हारा समर्थन करने का दिखावा किया है, लेकिन उनके दिल ईर्ष्या से भरे हुए हैं। उन्होंने तुम्हें बढ़ते हुए देखा है और इसने उन्हें पीड़ा दी है। उन्होंने तुम पर मेरी कृपा देखी है, उन्हें क्रोधित कर दिया है। उन्होंने आपको हटाने के तरीके खोजने की कोशिश की है, आपको बदनाम करने के लिए, आपको नष्ट करने के लिए। और अब वे मानते हैं कि उन्होंने सही रास्ता खोज लिया है, लेकिन उन्होंने आपके जीवन पर मेरे हाथ की शक्ति को कम करके आंका है। वे भूल गए हैं कि मैं वह भगवान हूं जो झूठ को उजागर करता है। उन्होंने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया है कि मैं वह भगवान हूं जो अन्याय को पलट देता है। जब आप उनके आरोप सुनते हैं तो डरो मत। जब आप झूठे आरोप देखते हैं तो हिल मत जाओ। जब वे दस्तक देते हैं तो घबराओ मत। मैं
मैं पहले से ही उनसे आगे हूं। मैंने पहले से ही आपके लिए भागने का रास्ता बना दिया है। मैंने पहले से ही उनकी बुराई को अच्छाई में बदल दिया है। मैंने पहले से ही परिणाम को फिर से लिख दिया है कि उनका आपके नुकसान के लिए क्या मतलब था। मैं आपकी उन्नति के लिए उपयोग करूंगा जो उनका आपके पतन के लिए था। मैं आपको ऊपर उठाने के लिए उपयोग करूंगा। महादूत माइकल को आपकी ओर से लड़ने के लिए नियुक्त किया गया है। आप एक मनगढ़ंत कहानी है, इसे ध्यानपूर्वक बनाया गया है ताकि आप दोषी दिखें। उन्होंने सूचनाओं में हेराफेरी की है, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है और आपको फंसाने के लिए धोखे का इस्तेमाल किया है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं आपका रक्षक हूं, मैं आपका वकील हूं, मैं आपका उद्धारकर्ता हूं और मैं उनके झूठ को सफल नहीं होने दूंगा। आपके खिलाफ बोला गया हर शब्द बेकार साबित होगा, हर झूठा आरोप ध्वस्त हो जाएगा, हर छिपी हुई योजना मेरे न्याय के भार के नीचे ढह जाएगी। लेकिन आपको तैयार रहना चाहिए, आपको मजबूत होना चाहिए, आपको डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। वे आपको डराने की कोशिश करेंगे, वे आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, वे आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। मैं आपके साथ खड़ा हूं, मेरे देवदूत आपको घेरे हुए हैं, मेरी शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। आप गिरेंगे नहीं, आप नष्ट नहीं होंगे, आप दुश्मन की चालों से नीचे नहीं गिरेंगे। अगले कुछ घंटों में कुछ होगा, एक संकेत आएगा, एक संदेश दिया जाएगा, एक फोन आएगा, दरवाजे पर दस्तक होगी, एक अचानक बदलाव होगा। ध्यान दें, जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसे अनदेखा ना करें। आपके पास मैं नहीं हूं, आपके पास मेरा वचन है, आपके पास मेरे वादे हैं और मेरे वादे कभी असफल नहीं होते। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हैं तो आप $50 तक का सुपर धन्यवाद दे सकते हैं। मेरे बच्चे, मैं आपकी स्थिति में न्याय ला रहा हूं। मैं दुश्मन ने जो किया है उसे पलट रहा हूं। मैं आपका नाम साफ कर रहा हूं। जो चुराया गया है उसे पुनः स्थापित कर रहा हूं। लेकिन आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए, आपको मेरे वचन को पकड़ना चाहिए, आपको अपने दिल में संदेह को जड़ नहीं जमाने देना चाहिए, दृढ़ रहना चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए। मैं आपकी शरण हूं, मैं आपकी ढाल हूं, मैं आपका किला हूं और मैं आपको इस तूफान से निकाल कर लाऊंगा। इस हमले के पीछे का व्यक्ति बेनकाब होने वाला है। जिसने सोचा था कि वे आपको नष्ट कर सकते हैं उसे गिराया जाने वाला है। जो छाया में काम कर रहा था उसे प्रकाश में खींचा जाने वाला है। और जब सत्य प्रकट होगा तो आपको यह संदेश याद रहेगा। आपको याद रहेगा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। उसके लिए जाल बिछाया जा सकता है लेकिन मैंने उसे पहले ही तोड़ दिया है। तुम मेरे हो, तुम चुने गए हो, तुम अब सुरक्षित हो। अब जाओ, मजबूती से खड़े रहो, विश्वास में चलो और देखो कि मैं इस स्थिति को तुम्हारे भले के लिए कैसे बदल देता हूं। देखो कि मैं झूठ को कैसे उजागर करता हूं। देखो कि मैं उन लोगों को कैसे गिराता हूं जो तुम्हारे खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। देखो कि मैं दुनिया को कैसे दिखाता हूं कि मेरा हाथ तुम्हारे जीवन पर है और तुम्हारे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं अब तुम्हारे पास एक संदेश के साथ तत्परता से आया हूं जिसकी आप यह नहीं है कि आप लैंप नहीं है। प्राकृतिक आप अपने आप को अपने हर सेल रिमेंबर के साथ बहने के लिए संरेखित कर रहे हैं कि इस पृथ्वी पर आप जो कुछ भी करते हैं उसका प्रभाव पड़ता है, कि स्वर्ग आपके साथ कैसे काम करता है। यह छोटा है और ध्यान देना बीमा है ताकि चमत्कार जड़ें ले सकें और फल सहन कर सकते हैं। यदि आप स्वर्ग की सुरक्षा की इच्छा रखते हैं तो आप अपने स्वयं के लिए एक जगह बनाने के लिए एक जगह बनाना चाहते हैं जो कि आपके लिए तूफानों के खिलाफ एक जगह नहीं है, जो कि आपको स्वीकार करने के लिए तैयार है कि जागरूकता के साथ बड़ी ताकतें रहते हैं। जब आप चुनते हैं कि आप ब्रह्मांड को घोषित करने के लिए जीवन के प्रतिद्वंद्वी को क्या लाते हैं, जिसे आप पूरी तरह से कदम रखने के लिए तैयार हैं, कि आप महान महान प्रिय को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, तो मैं इन शब्दों को नहीं छोड़ता, लेकिन आपको यह याद दिलाने के लिए कि कोई और नहीं, आपको अपने शरीर को एक पवित्र मंदिर के रूप में रखने के लिए प्रकाश में सुरक्षा करनी चाहिए। यदि ऐसा है तो अब शुरू करें कि आप हमेशा पसंद करते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप यह देखेंगे कि आप कुछ भी नहीं रोक सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप एकता के साथ एकता में कदम रखते हैं, जो कि आप अपने लिए खुद को सख्त करते हैं जैसा आपके आसपास की दुनिया को प्रभावित करें। भगवान ने आपको अपने भव्य डिजाइन में सह निर्माता प्राप्त करने के लिए, निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने के लिए नहीं बनाया। वह आपके लिए एक निष्क्रिय आत्मा होने की इच्छा नहीं करता है और केवल चमत्कार की प्रतीक्षा में हैप्पी इंटेड की प्रतीक्षा कर रहा है। उसने आपको एक अमूल्य दिया है जो आपको एक अमूल्य है, जो आपको एक अमूल्य रूप से दे रहा है, जो आपको एक शक्तिशाली आशीर्वाद दे रहा है, जो एक शुद्ध रूप से है, एक जो बीकम्स नरों के साथ निर्णय लेता है। हर निर्णय आप हर विचार करते हैं, आप उस चैनल को आकार देने में एक भूमिका निभाते हैं।
यदि आप जागरूकता के साथ रहते हैं, यदि आप अपने दिल और आत्मा को खुला रखते हैं, तो आप स्वर्ग के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को शक्तिशाली रूप से प्राप्त करते हैं और बिना किसी के साथ भरी हुई चैनल को याद करने की अनुमति देते हैं। ब्रह्मांड की भव्य टेपेस्ट्री हमेशा एक्शन, आप अपने आसपास की दुनिया को प्रभावित करने वाली अन्य आत्माओं को छूने वाली घटनाओं को प्रभावित करने और यहां तक कि आध्यात्मिक दायरे में आंदोलनों को प्रभावित करने पर खुराक नहीं लेते हैं। जब आप किराया में फर्म खड़े होते हैं, जब आप प्रकाश में चलने के लिए चुनते हैं, तो आप अपने दिल से एक ही एक्ट को नहीं लाते हैं जो कि आध्यात्मिक रूप से एक ही व्यक्ति को नहीं कर सकता है। दर्द और पछतावा से बंधे हुए ईश्वर आपको अपनी योजना में एक लाइफेल्स पार्टनर की तरह नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता है, जो कि लाइट के एक योद्धा में एक योद्धा है जो साहस ज्ञान के साथ आगे बढ़ता है, यह बताने के लिए चुने कि क्या आप प्रकाश या अंधेरे का प्यार चुनते हैं या अपने जीवन पर डर वापस देखेंगे। और आप उन क्षणों को देखेंगे जब आप अपने से परे होने के लिए, उड़ने के लिए, जुटाने के लिए उठाना चाहते हैं। जब आप मात्र को उठाते हैं तो आप मात्र को उठाने के लिए उठाते हैं। और कई बार आपके साथ आक्रोश पर क्षमा को चुना गया था और उस क्षण में आप अदृश्य जंजीरों से मुक्त हो गए थे। आपको यह भी एहसास नहीं था कि मेरे प्यारे ने कभी नहीं सोचा था कि आप हर शब्द बोलते हैं जो आप बोलते हैं, कि आप हर विचार से परे हैं जो आपकी आंखें नहीं देख सकते हैं। और जब आप यह नहीं समझते हैं कि आप एक शक्तिशाली आत्मा के लिए उपलब्ध हैं, तो आपसे, लेकिन वह आपकी इच्छा की इच्छा रखता है, कि वह यह पहचानने की इच्छा रखता है कि आपके पास एक आवाज है, जो आपके पास ताकत है, जो आपके पास यह चुनने की शक्ति है कि आप सृजन का स्थान है और आप वह व्यक्ति हैं जो उस बीज के साथ तय करता है कि वह जड़ ले लेगा। और वह जागरूकता के साथ, जीवन के साथ काम करने की शक्ति को चुनता है, जो आपको लगता है कि जीवन को याद करता है, जो कि जीवन को याद करता है, जो कि जीवन को याद करता है। प्रतिक्रियाएं, जब आप लाइव उद्देश्य चमत्कार का चयन करते हैं, तो मैं इसे आपके लिए करने के लिए यहां नहीं हूं, लेकिन मैं वह हूं, लेकिन मैं आपके साथ लड़ता हूं। मैं आपको प्रकाश का चयन करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको आपके दिल के साथ प्रकाश को जलने की ताकत दे सकता हूं। लेकिन जब आप फिलेटर होते हैं तो मैं आपको उखाड़ सकता हूं और निर्माता आपके प्लेसर में नहीं रह सकता है। आपको एक ऐसा जीवन जीने की जरूरत है जो पूर्ण उज्जवल है और शाश्वत को आपके भीतर नहीं रखा गया है, न केवल अस्तित्व में है, लेकिन सही मायने में चमकने के लिए यदि आगे बढ़ें तो आज आगे बढ़ें। और शांति के साथ आत्मा, आप केवल शारीरिक कृत्यों में संलग्न नहीं है, मेरे प्रिय नहीं है। ये आज्ञाकारिता और पवित्र कृतज्ञता के मामले हैं कि आप कैसे स्वर्ग को बता रहे हैं कि आप एक मिशन का एक उद्देश्य, एक दिव्य कॉलिंग है जो केवल आपको पूरा कर सकते हैं, लेकिन आप अपने शरीर के बीच में काम करने के लिए पर्याप्त रूप से काम करते हैं। और यह दुनिया भर में है कि आप यह काम करते हैं, कि यह दुनिया भर में है और यह दुनिया भर में है। स्वर्ग में एक शक्तिशाली संदेश भेजता है जब आप हानिकारक खाद्य पदार्थों पर पोषण से समृद्ध भोजन चुनते हैं, जो आप कह रहे हैं कि आप अपने शरीर को तीव्रता से स्थानांतरित कर रहे हैं। जब आप जीवन के लिए, आपके लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं, जब आप अनावश्यक कीड़े से दूर हो जाते हैं और इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि आप अपने आप को पूरी करने के लिए, अपने आप को खोलने के लिए अपने आप को खोल सकते हैं, तो आप अपने आप को एक सिंगल एक्ट के साथ भेज सकते हैं। अपने जीवन के लिए निर्माता की दिव्य तीव्रता के साथ सद्भाव में आगे बढ़ने की पवित्र लय के रूप में आप अपने दोस्त के लिए इस समझ में चलते हैं कि आप केवल एक जिम्मेदारी के रूप में चलते हैं, लेकिन आपकी आध्यात्मिक यात्रा के एक हिस्से के रूप में आप उस तरह से बदलना शुरू कर देंगे जब आप जीवन के उपहार के लिए हर बार नहीं करते हैं, लेकिन आप इसे हर बार नहीं करते हैं, लेकिन यह एक बाध्यता के रूप में नहीं है, लेकिन एक अवसर के रूप में, एक विश्वास कि आप संरक्षित और नवीनीकृत किए जा रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे, मुझे पता है कि ऐसे समय होते हैं जब आप वेरी महसूस करते हैं, जब आप होते हैं, जब आप आपके लिए देखभाल करने के लिए प्रेरणा की कमी करते हैं, तो आप यह भूल जाते हैं कि आप प्यार और देखभाल के योग्य हैं। कई बार दुश्मन के झूठ पर आप अपने आप को नहीं मानते हैं कि इस दिन से आगे की ओर से डिजाइन के रूप में शुरू होता है, जैसा कि स्वर्ग के साथ एक कनेक्शन के रूप में, एकेफ के रूप में शुरू होता है। चलो पसंद करते हैं, आप उस प्रेम को प्रतिबिंबित करते हैं जिसे आपने प्यार किया है, कि ईश्वर ने आपके साथ उस क्षण से जगह बनाई है जिसे उसने बनाया है, कि आप यह करते हैं, कि आप यह करते हैं,
कि आप यह पाएंगे कि न केवल आपके शरीर को मजबूत करता है